अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी हम स्टडी कर रहे थे और आज हमारा टॉपिक है स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कल हमने डिस्कस किया था डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग। ठीक है जी। आज हमारा क्या है टॉपिक का स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी। अच्छा जी, कि कौन कौन से वो स्टेप्स लिए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एनिमल की स्पीशीज़ को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है जी, वो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टेप्स से जाने से पहले थोड़ी हम जनरल जो कुछ बातें हैं वो डिस्कस कर लेंगे, जिसमें क्या था कि ग्लोबल प्रॉब्लम, इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ये ग्लोबली प्रॉब्लम है। ठीक है जी, ग्लोबल मसला है, पूरी दुनिया का मसला है कि पूरी दुनिया में किसी इलाके में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल जो स्पीशीज़ हैं वो नंबर उनका कम हो रहा है और ह्यूमन इंटरफेयर इसमें ज़्यादा कर रहा है। ठीक है जी। बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, उनका काम ये होता है, वो अर्ज करते हैं कि नेशनल पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ हुकूमती लेवल पे कि प्रोटेक्ट किया जा सके स्पीशीज़ को, उन स्पीशीज़ को ख़ास तौर पे जिनका नंबर बहुत कम है। ठीक है जी, और उनको प्रोटेक्शन दिए जाए। क्यों? ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, ख़त्म ना हो जाएं, उनका ऐसे प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्शन दी जाए। मसलन अगर कोई उनका शिकार कर रहा है तो उस पर पाबंदी प्रोहिबिटेड कर दिया जाए, और अगर कोई उनको नुकसान पहुंचा रहा है, उनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो कम से कम किया जाए। अच्छा जी, तो हुकूमती लेवल पे, नेशनल लेवल पे बायोलॉजिस्ट ये कोशिश करते हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए, नेशनल पॉलिसीज़, जिससे किसी भी स्पीशी को, ऐसी स्पीशी जिसका नंबर कम है, क्वांटिटी कम है, उसका एक्सटिंक्ट होने से, ख़त्म होने से बचाया जा सके। अच्छा जी, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ हैं बेतहाशा। ठीक है जी, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं प्लांट की और एनिमल की जिन्हें ख़तरा है कि वो इन फ्यूचर ख़त्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, तो इससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ज़ाहिर बात है कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है जी, कुछ स्टेप्स हुकूमत ने भी लिए हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्टेप्स ले रही हैं। अच्छा जी, क्या वजह है जो कि लॉस होता है जिस स्पीशी का या हैबिटेट का, किसी भी स्पीशीज़ का जो ख़त्म होना है, या हैबिटेट उसके रहने की जगह जो ख़राब होती है, तो क्या वजह होती है? एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन उसकी मेन वजह है। ह्यूमन पॉपुलेशन उसकी मेन वजह है कि ह्यूमन पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, और अगर ये ह्यूमन पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है तो ज़ाहिर बात है, हम ये बात करें कि ह्यूमन पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, तो जिसकी वजह से वो चीज़ों को, मिसाल के तौर पे अब आप देखें, जहाँ पहले दरख्त होते थे, फॉरेस्ट होते थे, अब वहाँ बिल्कुल प्लेन एरिया हो गए हैं, वहाँ रोड्स बन गई है, बिल्डिंग्स बन गई है, हॉस्पिटल बन गए हैं। ठीक है जी, डिफरेंट बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं, तो ज़ाहिर बात है वहाँ की जो प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ थी वो अफेक्टेड हुई हैं। दूसरी बात ये है कि जो देहातों में रहने वाले लोग हैं वहाँ गुर्बत है जी, और लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को नुकसान पहुँचाते हैं, उनको प्लांट्स को काट के, दरख्तों को काट के लकड़ी को बेचते हैं, उनके ज़रिए माश ही है। ठीक है जी, हंटिंग करते हैं और आगे कुछ शौकिया तौर पे करते हैं और कुछ खाने के लिए की सेंस में कहते हैं कि वो स्पीशीज़ को खाते हैं। ठीक है जी, तो उनमें अवेयरनेस नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि लोअर लिटरेसी रेट, पढ़ाई की कमी है, तालीम की कमी है जी, जिसकी वजह से ये अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जा सके। लेस रिसोर्सेज, ज़ाहिर बात है रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं। आप देखें तो आबादी इतनी रैपिडली बढ़ रही है तो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, रहने की जगह कम पड़ रही है। आप देखिए शहरों में पहले इतनी आबादी नहीं होती थी, लेकिन अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आबादी है। इसका क्या मतलब हुआ कि लोग ज़्यादातर शहरों में आ गए और आबादी जो है रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, उसके बाद ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जी, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। IUCN, पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है जी, ये आपको इसका मतलब है, एब्रीविएशन आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी कौन सी है? WWFP, इसका क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फ़ंड पाकिस्तान। ठीक है जी, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी, ये क्लोजली कोऑर्डिनेशन में है किसके जी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट लेवल पे और नॉन गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, ये मिल के काम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। कैसे कर रहे हैं वो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। IUCN यानी इंटरनेशनल
यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है जी, इन्होंने एक रेड लिस्ट जारी की है जिसमें इन डेंजर और थ्रेटन स्पीशीज़ के नाम है, ठीक है जी। इन डेंजर का मतलब ये है कि वो ख़तरे में स्पीशीज़ बहुत तादाद कम रह गई है और इन फ्यूचर वो ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है जी, उनके नाम है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, कुछ स्टेप्स जो कुछ एग्जांपल हैं और कुछ बेसिक स्टेप्स हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के, इसको बचाया कैसे जा सकता है और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली इसके लिए काम कर रही हैं। बेटा इसके 8 स्टेप हैं जो वन बाय वन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। जो पहला स्टेप है वो हम डिस्कस करेंगे पहले, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, यानी नेशनल कौमी लेवल पे, हुकूमती लेवल पे स्ट्रैटेजीज़ बनाई जा रहे हैं, ऐसे तरीके बनाए जा रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, ठीक है बेटा। उसके बाद हम देखेंगे 1980 में 1980s में IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज, ठीक है जी, ये थी। और साथ में इसके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिल के उन्होंने एक नेशनल लेवल पे स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है जी, जिसका मकसद क्या था, कंजर्वेशन ऑफ पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी, कि कंजर्व किया जाए पाकिस्तान में जो बायोडाइवर्सिटी है, इतने प्लांट्स एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं इनको बचाया जाए, इनको नुकसान ना हो, इनको लोग ख़त्म ना करें, ऐसे कोई तरीके ना करें वो कि ये स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है जी। ये हमारा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट ये है कि UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है जी। UN यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, कन्वेंशन हुआ था कम्बैटिंग, मुकाबला करने के लिए। डिजर्टिफिकेशन का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कि प्लेन लैंड, ड्राई लैंड, जहाँ पे कोई भी प्लांट एनिमल्स या कोई वेजिटेशन ना हो, बिल्कुल ड्राई लैंड, ठीक है जी। तो ये कन्वेंशन हुआ था। इसमें क्या किया था कि एक तो ये देखा गया था कि पॉवर्टी, ठीक है जी, पॉवर्टी को कैसे ख़त्म किया जाए, और दूसरा ये था कि जो डैमेज हो गया है, ठीक है जी, जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ ख़त्म हुए जा रही हैं और मज़ीद डैमेज होने से रोका जाए। जो ऐसी जगहें जहाँ पे पहले प्लांट्स एनिमल्स वेजिटेशन थी जी, जहाँ पे प्लांट्स थे, वो बिल्कुल प्लेन लैंड में चेंज हो रही हैं, तो उसको कैसे मज़ीद रोका जाए। ये साइन मुआहदा हुआ था 1997 में कि मज़ीद इसको कैसे रोका जा सकता है ताकि मज़ीद जो है एक्सटिंक्ट ना हो स्पीशी, इन डेंजर और थ्रेट ना हो स्पीशीज़ को कि वो ख़त्म हो जाएं। अच्छा जी, उसके बाद बेटा एक साइड बॉक्स है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। साइड बॉक्स को, इस साइड बॉक्स में क्या कह रहा है कि नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं बेटा, जो हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ठीक है जी, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट देते हैं। मस्क डियर, ये कुछ एनिमल्स के नाम है, स्नो लेपर्ड्स, मारखोर, हिमालयन एबेक्स, शीप की तरह होता है, वुली फ्लाइंग स्क्वेल, गुलैरी की बात हो रही है बेटा, ठीक है जी, और ब्राउन बियर, ठीक है जी, कुछ एनिमल्स हैं, ये हैबिटेट है, ये यहाँ पे रहते हैं, यानी नॉर्दर्न एरियाज़ में ये एनिमल्स रहते हैं। और एस्टिमेट लगाया गया है तकरीबन 2 लाख के करीब, ठीक है जी। माइग्रेटरी बर्ड्स 1 मिलियन, जो 2 लाख से 1 मिलियन जो है वो माइग्रेटरी बर्ड हैं, वो पास करते हैं चित्राल के रीजन को और उन्हें लोग रास्ते में शिकार कर लेते हैं, किल कर दिया जाता है, उनकी हंटिंग कर दी जाती है, उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। तो ज़ाहिर बात है ये एक एस्टिमेट है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है बेटा वो डिस्कस हम करते हैं। हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट HJP, ये 1991 में पलास वैली है जी, खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है जी। एक प्रिंसिपल एम था कि ये रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी है पाकिस्तान में, ठीक है जी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है इस एरिया में पाई जाती है, तो इसको बचाया कैसे जाए, ठीक है जी। ये अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है जी। अच्छा, तो ज़ाहिर बात है उसको बचाने के लिए कुछ प्रिंसिपल भी होंगे। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बेटा, उसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलूचिस्तान, ठीक है जी, कि यहाँ पे सुलेमान रेंज जो बलूचिस्तान में बायोडाइवर्सिटी है इसको कैसे कंजर्व किया जाए, ठीक है जी। सुलेमान रेंज में एक फॉरेस्ट है जी, चिलगोज़ा फॉरेस्ट, ये लार्जेस्ट चिलगोज़ा फॉरेस्ट है, ठीक है जी, पूरी दुनिया में। 1992 में WWF ने स्टार्ट किया था कंजर्वेशन प्रोग्राम कि इसमें जितनी बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या किया जाए, सेव किया जाए, कंजर्व किया जाए, ठीक है जी, एक्सटिंक्ट होने से बचाया जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं 5 पॉइंट, नंबर
जो इसका स्टेप 5 है वो क्या है, नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। यानी नॉर्दर्न एरिया में हमने ऊपर भी डिस्कस किया बेटा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो नॉर्दर्न एरिया बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का क्या मतलब है, जो ऐसी खुली फिर रही होती हैं जंगलों में, फॉरेस्ट में घूम रही होती है, एनिमल्स जो घूम रहे होते हैं उनको कहते हैं वाइल्ड लाइफ, ठीक है जी। अच्छा जी, तो जारी बात है इन स्पीशीज़ को थ्रेट थी कि कहीं ये ख़त्म ना हो, तो NACP ने एक प्रोजेक्ट था जो कि WWFP ने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था कि स्पीशीज़ को हंटिंग से बचाना है, हंटिंग नहीं होने देनी। जो स्पीशीज़ रह गई एनिमल्स की, उनकी हंटिंग पे पाबंदी लगा देनी है ताकि नॉर्दर्न एरिया में कोई हंटिंग ना करे। इधर एक वर्ड लिखा है NACP, अक्सर बच्चों को ये वर्ड का मतलब नहीं पता होता। इसका मतलब बनता है बेटा नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, NACP, नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट लगाया गया, और ये लगाया किसने, WWFP, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है जी, फ़ंड पाकिस्तान ने लगाया और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराया और मना कर दिया कि हंटिंग नहीं होगी नॉर्दर्न एरियाज़ में एनिमल्स की, ठीक है जी, ताकि स्पीशीज़ कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए। अच्छा जी, नंबर 6 पॉइंट है, हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP, ठीक है जी। जो माइग्रेटरी बर्ड्स से वो मूव करते थे जी, उनका रूट था, ठीक है जी, और वो मूव करते थे एक रूट से दूसरे, तो रास्ते में लोग उनको हंट कर लेते थे, शिकार कर लेते थे। तो WWFP ने इनिशिएटिव लिया कि हंटिंग पे रिड्यूस की जाए, मैक्सिमाइजली रिड्यूस कर दी जाए। 1992 में ये उन्होंने एफर्ट्स की और एग्रीमेंट हुआ कि हमने हंटिंग को प्रॉपरली बैन कर देना है, मना कर देना है, ठीक है जी, KP रीजन में, चित्राल वाले रीजन में, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा हमारा अगला 7 पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन माखोर, ठीक है जी। इसको कैसे कंजर्व किया जाए। हज़ारगंजी नेशनल पार्क है जी, उसका नाम है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके एक मिनट बेटा, हज़ारगंजी नेशनल पार्क है जी, वो कहाँ पे है, कोयटा में, कोयटा के करीब है जी, और वहाँ पे मारखोर है, ठीक है जी, चिल्तन मारखोर कहते हैं, ठीक है जी। WWFP ने क्या किया, मैनेजमेंट की पार्क की कि कहीं उसको मैनेज किया, उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट दी कि उसको जी मारखोर को कहीं उसको कोई ख़त्म ना कर दे, ठीक है जी, और उसकी कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट बनाया, मैनेजमेंट की प्रोग्राम बनाया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट, बैन ऑन गेमिंग। ये गेमिंग का मतलब बेटा गेम्स खेलना नहीं, इसका मतलब है कि हंटिंग पे पाबंदी, ठीक है जी। फॉरेनर अक्सर विज़िट करते थे जी नॉर्दर्न एरियाज़ को बेटा, और वो शिकार करते थे, ठीक है जी, और बियर्स का, रीछ वगैरह जो होते हैं उनका शिकार। WWFP ने क्या किया, सक्सेसफुली प्लान किया और मना कर दिया कि ये जो हंटिंग है इल्लीगल है। क्या है जी, हंटिंग क्या है, इल्लीगल है, इल्लीगल करार दे दिया शिकार को कि कोई भी फॉरेनर या विज़िटर या वहाँ का रहने वाला वो गेम्स नहीं खेलेगा, मतलब वो हंटिंग नहीं करेगा, वो किसी एनिमल का शिकार नहीं करेगा, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा एक साइड बॉक्स है, इसको हम डिस्कस करते हैं। हर्डर्स कैप्चर द बियर कब्स। ये जो हर्डर्स होते हैं, चरवाए होते हैं, ये छोटे छोटे बियर्स को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है जी, और फिर क्या करते हैं, ट्रेनर्स को दे देते हैं और आगे बेच देते हैं, ठीक है जी, और बेच देते हैं और ट्रेनर को दे देते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं या फार्मर्स को दे देते हैं महंगे दामों। तो जारी बात है फिर बायोडाइवर्सिटी तो ख़त्म होगी उस एरिया के, ये बियर उठा उठा के दे रहे हैं और ख़ुद पैसे ले रहे हैं, तो इसलिए इस पे भी ये कई इलाकों में था, हुकूमत ने कई लाज और प्रिंसिपल ऐसे बनाए हैं, असूल बनाए हैं, कवानीन बनाए हैं कि इस पर भी पाबंदी लगाई जा सके। अच्छा जी, उसके बाद लेकिन अमल दरामद की कमी है अभी भी, ठीक है जी। अगर हम देखें तो ये लॉन्ग में 8 नंबर का सवाल आता है, राइट द स्टेप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है जी। तो इसके 8 स्टेप्स हैं बेटा, तो 8 के 8 स्टेप्स आपको आने चाहिए, ये लॉन्ग में आ सकते हैं और बीच में इसमें से कोई MCQ भी आ सकता है। तो आज का लेक्चर बेटा हमारा यही था, ठीक है जी, और इंशाल्लाह फिर हम इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर